इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2 होता है, अर्थात इनके डी कक्षक में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एस ऑर्बिटल में 0 से 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n-1 मतलब उपांत्य कोश को बोला जाता है, जो कि संयोजी कोश के ठीक अंदर वाले कोश होता है, और n संयोजी कोश होता है। n-1d कक्षकों तथा ns कक्षकों की ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता है, अतः कुछ तत्वों में अन्य कक्षक से इलेक्ट्रॉन कूदकर d कक्षक में चले जाते हैं, जिससे संक्रमण तत्वों में कुछ अपवाद पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ आपको ये देखने के लिए मिलता है कि डी कक्षक और जो ns कक्षक है, इनकी ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उपांत्य कोश और संयोजी कोश के कक्षकों की ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कूद करके डी ऑर्बिटल में चला जाता है। इसका मतलब क्या है? ये कुछ अपवाद को प्रदर्शित करते हैं। अपवाद किसके लिए है? अबाव सिद्धांत के अनुसार। हमने पढ़ा है कि अबाव सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन फटता है, तो ये अबाव सिद्धांत का पालन नहीं करता है, उस नियम का पालन नहीं करता, उसे हम अपवाद कहते हैं। और इसका ये कारण है, ऊर्जा तो है, साथ में अपना स्थायित्व प्राप्त करना भी ये चाहते हैं। देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में 2 अपवाद प्रदर्शित करती है, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का 3d5 और 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जबकि नियमतः 3d4 4s2 होना चाहिए था। कॉपर 3d10 4s1 होता है, जो कि 3d9 4s2 होना चाहिए था अबाव सिद्धांत के अनुसार, पर ये उस नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए दोनों अपवाद हैं। सबसे अधिक अपवाद द्वितीय श्रेणी प्रदर्शित करती है, देखने के लिए भी मिल रहा है हमको। देखिए, मॉलिब्डेनम 42 4d5 5s1 होता है, टेक्नीशियम 43 4d6 5s1 होता है, रुथेनियम 44 4d7 5s1 होता है, RH 45 48 5s1 होता है, इस पैलेडियम 46 जिसका होता है 4d10 5s0 और AG 47 जिसका परमाणु क्रमांक है 4d10 5s1 होता है। तो इन सब में हमको देखने के लिए मिल रहा है कि अधिकांश तत्वों के जो संयोजी कोश है या एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हैं, और पैलेडियम में तो एस ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अबाव सिद्धांत के अपवाद हैं। तृतीय श्रेणी में टंगस्टन W जिसका परमाणु क्रमांक 74 है 5d4 6s1, प्लेटिनम 78 परमाणु क्रमांक 5d9 6s1, और आरम गोल्ड या सोना जिसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक 79 5d10 6s1 होता है। ये भी अपवाद को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हमको अपवाद देखने के लिए मिल रहा है। अब 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इसमें जो स्कैंडियम है परमाणु क्रमांक 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 होता है। अब 4s2 3d1 होता है, ये नियमतः भरा हुआ है, और इसी प्रकार से हम देखते जा रहे हैं तो 3p6 तक, माने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। अंतर केवल आएगा 4s और 3d ऑर्बिटल में। तो यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है, देखिए, आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते जाइए, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इस ग्रुप में, इस समूह में क्रोमियम और कॉपर को याद रखिए। क्रोमियम का आप रखिए 4s में 1 डालना और 3d में 5 लिखना। उसी प्रकार कॉपर में 4s में 1 और 3d 10 होता है। बाकी सभी आप बाउ नियम का पालन करते हैं। तो 2 ही अपवाद हैं, बाकी आप इस क्रम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मैं समझता हूँ आपको एक एक बताने की जरूरत नहीं है। 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें
तो 4D सीरीज में बहुत सारे अपवाद देखने के लिए मिल रहे हैं। संक्रमण तत्व का द्वितीय श्रेणी है ना ये। देखिए जब अपवाद कहाँ कहाँ पे है, इसके पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें। 39 से चालू होता है ट्रियम का 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10 4p6, 5s2 4d1। तो हमको जो है यहाँ पे 4p6 तक सभी तत्वों का लिख लेना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिसका भी लिखने के लिए बोलें उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब कुछ तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक 41, 42, 44, 45, 46, 47 इनमें अपवाद मिलता है। मैंने इनको कोष्टक में अपवाद भी लिख दिया है और आपकी पहचान के लिए अलग कलर से लिख दिया हूँ। आप इसके अनुसार आप जो इन अपवाद को जान जाएंगे। याद रखेंगे आप, ये जो नियोबियम है उसमें 5s1 4d4, मॉलिब्डेनम में 5s1 4d5, रुथेनियम में 5s1 4d7, रोडियम में 5s1 4d8, पैलेडियम में 4d10 और 4s0 होता है इसमें, तो उसको लिखा नहीं गया है। 4s में 0 होता है इसलिए नहीं लिखा गया। आप चाहो तो लिख सकते हो 4s0 करके, पर उसकी आवश्यकता नहीं है। एक ही ऐसा तत्व है ये जो है संक्रमण श्रेणी में जिसमें s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता कहने का मतलब बाह्यतम कोष, संयोजी कोष की s ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ भाई मैं। और अर्जेंटियम में देखिए चांदी में 5s1 4d10। तो ये सभी अपवाद जो लिख दिया हूँ आपको इनको विशेष याद रखना पड़ेगा। और आपको बताया भी था s ऑर्बिटल का आप ट्रिक याद कर लेंगे। आप s ऑर्बिटल का ट्रिक याद करेंगे ना तो आपको d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये भी पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप याद करना 22 112 110 12, 22 112 110 12 ऐसा करके। तो इस प्रकार से देखियो 22 हमने बनाया तो इस ऑर्बिटल में से 2 2 22। अब 112 बोला, फिर अगला वाला में 1 1 और 2 आ गया, 112 हो गया। फिर 110 बोला 1 1 और यहाँ एस ऑर्बिटल का 0 होता है जिसको लिखा नहीं गया है, और फिर 12 बोला गया है। तो फिर एस में 1 और कैडमियम के जो अंतिम वाला है एस ऑर्बिटल उसमें 2 है। तो इस ट्रिक को याद करेंगे आप तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में बिल्कुल आसानी होगी। फिर बाकी इलेक्ट्रॉन को आप डी ऑर्बिटल में ले जाएंगे। 5D श्रेणी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए लेंथेनम 57 परमाणु क्रमांक है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d1 होता है। इसके बाद इसमें 14 तत्व मिसिंग हैं इस सीरीज में। अब कैसा 14 तत्व मिसिंग है बोल रहे हैं हम लोग? लेंथेनम के बाद जिसको हम लेंथेनाइड बोलते हैं उन 14 तत्वों को अलग नीचे आवर्त सारणी में रखा गया है। तो हमको जो अगला परमाणु क्रमांक मिलेगा इस 57 की परमाणु क्रमांक के बाद 14 छोड़ दें, उसके बाद आएगा 72 जो कि हाफनियम है। तो इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यहाँ पे आपको 57 का अलग याद रखना पड़ेगा और फिर 72 से फिर 80 तक का सीरीज आपको याद करने में आसान हो जाएगी। देखिए 72 वाले का हम देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d2। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? केवल 6s और 5d के इलेक्ट्रॉन को आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे आप बाउ नियम का बहुत सारे तत्व जो है पालन कर रहे हैं। केवल याद रखेंगे 2 अपवाद है इनमें, आप प्लेटिनम और सोना परमाणु क्रमांक 78 और परमाणु क्रमांक 79 को याद रखेंगे। इसमें आप क्या करना 6s में एक एक इलेक्ट्रॉन लेना दोनों का, उसके बाद जो बचेगा इलेक्ट्रॉन उनको आप 5d में डाल दीजिए डी ऑर्बिटल में। तो 6s1 होगा तो 5d 9 हो रहा है प्लेटिनम का, और सोना का हम देखें 6s1 है तो 5d 10 हो जाएगा सोना का। ठीक है, बाकी सभी आप बाउ नियम का पालन
करते हैं। अब अगला जो सीरीज है 5D सीरीज, जिसमें 89 से एक्टिनियम है स्टार्ट होता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1। अब इसके बाद फिर 14 तत्व मिसिंग है। नहीं भैया मिसिंग नहीं है, उनको आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है एक्टिनम के बाद, और उनको एक्टिनाइट सीरीज बतला गया है। तो एक्टिनाइट के बाद आप 89 परमाणु क्रमांक में 14 तत्व को हटा दो, तो उसके बाद आपको जो है संक्रमण तत्व मिल जाता है, जो कि परमाणु क्रमांक 104 से स्टार्ट होता है, RF से रदरफोर्डियम से। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d2। तो इनमें जो है केवल आपको परमाणु क्रमांक 111 के तत्व रोएंटिजेनियम को याद करना, उसी को याद रखना, वही अपवाद है भाई। बाकी सभी अपवाद सिद्धांत के अनुसार इनके इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए। एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अपवाद सिद्धांत के अनुसार जो बना हुआ है भरते जाइए। और अपवाद सिद्धांत के लिए मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, आपको याद होगा ना, sp है ना, sp वाला याद होगा आपको। तो उसमें हम क्या करते हैं, sp का वर्ग, sdp का वर्ग और sfdp का वर्ग। तो आप उस ट्रिक को याद कर लीजिए। फिर आवर्त सारणी जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए, दिक्कत नहीं होगा। केवल आप याद रखिए 111 का, जिसमें से इसमें जो है 11 वाला में थोड़ा अंतर है, 7s1 होगा और 6d10 होता है। यहाँ पे आप जो है 7 की घात 1 हो गया है, s ऑर्बिटल लिख लेंगे। तो 7s1 पढ़िए उसको और लिखिए भी, और 6d10 होगा। इस प्रकार से संक्रमण तत्वों का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होता है। और इन चीज़ों को आपको याद करते हुए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आपसे कोई फिर गलती नहीं होगी। धन्यवाद।